13 साल के संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट की इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया के फैसले के बाद शुक्रवार को एम्स में इस संबंध में बैठक हुई। शाम 4 बजे तक बैठक चलने के कारण हरीश राणा को एम्स में शिफ्ट नहीं किया जा सका। उन्हें शनिवार को एम्स लेकर जाया जा सकता है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन की तरफ से हरीश के पिता अशोक राणा से संपर्क कर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की जानकारी ली गई। हालांकि उन्होंने एम्स से टीम नहीं आने के चलते इनकार कर दिया। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम परिवार से संपर्क बनाए हुए है। बता दें कि इस मामले में शनिवार को अमर उजाला की टीम अशोक राणा के घर पहुंची, जहां परिवार से बात के साथ हरीश की हालत की भी जानकारी दी गई। अशोक राणा ने बताया कि हरीश को सांस लेने, फीड कराने के साथ मल त्याग के लिए नली लगी हुई है। पूरा परिवार उनके साथ रहा है। अब इस घड़ी में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से प्रतिक्रिया देनी है। कुछ भी हो, उनका बेटा अब छोड़कर ही जा रहा है। राहत सिर्फ इतनी है कि उसे एक सम्मानजनक मृत्यु मिलेगी। हरीश की मां निर्मला देवी ने बताया कि 13 साल के संघर्ष और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोग पहुंचते हैं और पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। हम जिन हालात से गुजरे और अब आगे जो भी होगा, उन हालात में एक माता पिता क्या बोल सकते हैं। परिवार के तौर पर हम चाहते हैं कि हमें हमारे बेटे के साथ छोड़ दिया जाए। कोई सवाल ना हो, जितना वक्त हम उसके साथ हैं, हमारी निजता का ध्यान रखा जाए ताकि अंतिम समय में उसे अलविदा ठीक से कह सकें। अशोक राणा ने बताया कि 13 साल में उन्होंने जो देखा वो किसी को देखने को ना मिले। उन्होंने बताया कि नोएडा से कुछ समय के लिए फिजियोथेरेपिस्ट दिया गया था। 14 दिन आने के बाद वो लौटा नहीं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने निजी स्तर पर थेरेपिस्ट तलाशने को कह दिया। उन्होंने कुछ प्राइवेट थेरेपिस्ट से बात की तो उन्होंने सरकार से रुपए नहीं मिलने की बात कर कार्य से ही इनकार कर दिया। कुछ आते थे तो उसका कारण यहाँ कार्य कर लाइसेंस लेना होता था, ये भी उन्होंने बहुत सहा है। इसके अलावा कई बार इलाज के नाम पर हरीश के लिए आने वाली पाइप छोटी बड़ी आ जाती थी। सवाल करने पर उनकी कीमत ज्यादा होने की बात कही जाती थी। इसके बाद वो खुद ही व्यवस्था करते रहे। इस समय उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। उनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने वो देखा। अब बस बेटे को एक सम्मानजनक विदाई देना चाहते हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की राज एम्पायर सोसाइटी में रहने वाले हरीश राणा 20 साल की उम्र में पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे थे, जब उनके साथ एक भयावह दुर्घटना हो गई। 20 अगस्त 2013 को शाम 6 बजे के वक्त हरीश राणा जिस पेइंग गेस्ट वाली बिल्डिंग में रह रहे थे, वो उस बिल्डिंग की 4थी मंजिल से नीचे आ गिरे। इससे उन्हें गंभीर चोटें आई। इसके बाद से ही हरीश राणा बीते 13 साल से कोमा में है। अब उनकी इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए एम्स ने एक कमेटी भी बना ली है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।